वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। हमने दो टाइप के कोड ब्लॉक पढ़े थे, कंडीशनल और दूसरा था रिपीट के लिए, लूप के लिए। दो टाइप के कोड ब्लॉक पढ़े थे। अब हमारे पास एक ऐसा कोड ब्लॉक है जिसका इस्तेमाल करके हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। अगर हम लूप में कोई कोड लिखते हैं तो लूप वहीं चलेगा। इफ एल्स कंडीशन में हमने दी तो हम उसको रिपीट दोबारा से यूज नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे हमने दिया वहीं पे चल पा रही है। हम चाहते हैं कि हम ऐसा कोई कोड ब्लॉक लिखें जो हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज करें, उसको बार बार लिखना ना पड़े, एक जैसा कोड बार बार लिखना ना पड़े। इसके लिए जो हम करते हैं फंक्शन। फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे अभी मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ दो नंबर का सम करने का, तो नंबर 1 इक्वल 10 और नंबर 2 इक्वल 20, ठीक है। और मैं इसके बाद लिख दूंगा सम इक्वल num1 num1 प्लस num2, हो गया। और फिर लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें मैं कर दूंगा सम को प्रिंट, ठीक है। तो देखते हैं अभी कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये हमारा HTML पेज है, मैंने इसमें जावास्क्रिप्ट फाइल को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस पेज को कॉपी पाथ करके खोल लेता हूँ एक बार। तो आ गया, मतलब हमारा काम हो गया। अब देखो, मैंने आपको बोला कि मुझे ऐसा एक कोड ब्लॉक बनाना है जिसको मैं रीयूज कर सकूं। तो रीयूज, इसको तो मैं रीयूज कर नहीं सकता, मैंने एक बार लिखा एक ही बार सम हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं बनाऊंगा फंक्शन। फंक्शन कैसे बनाऊंगा, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया और मैंने लिखा फंक्शन। और किसका फंक्शन बनाना है, फॉर सम, ठीक है। तो मुझे सम के लिए फंक्शन बनाना है, ठीक। और ये बन गया एक कोड ब्लॉक। अब मैं इसके अंदर कोई भी कोड लिख सकता हूँ, मैं सम का कोड इसके अंदर लिख देता हूँ। तो अभी क्या है, अब देखो मैं यहाँ पे इसको रन कराऊंगा, कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ये जो कोड ब्लॉक है ये जहां मैं यूज करूंगा वहां ही आएगा। अभी मैंने इसको यूज नहीं किया, सिर्फ बना के छोड़ दिया, ठीक है। आप इसको पेज में कहीं भी बना के रख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बहुत नीचे ले जाके यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे यहाँ यूज करना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉल करूँगा, ठीक है, इन्वोक करूँगा। तो कैसे कॉल करूँगा इसको, नॉर्मल इसका नाम लिख दूंगा फॉर सम, ठीक है। और ऐसे करके मैं इसको कॉल कर दूंगा। अब मैंने देखो यहाँ इसको कॉल किया हुआ है, ठीक है। देखो मैं इसके बाद एक डॉक्यूमेंट और लिख देता हूँ, कुछ प्रिंट करा देता हूँ ताकि पता रहे हमको कि हाँ यहीं से वैल्यू आई। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें मैं डाल देता हूँ कोड एग्जीक्यूटेड, ठीक है, कि कोड एग्जीक्यूट हो गया। सॉरी, फंक्शन कोड लिख देते हैं, फंक्शन कोड एग्जीक्यूटेड। तो सीधी सी बात है, अगर ये इस पे आएगा तो पहले इसको करेगा कंप्लीट, ठीक है। तो देखते हैं किसको कंप्लीट कर रहा है। पहले एक BR टैग लगा दो यहाँ पे ताकि नई लाइन में आ जाए। देखो तो पहले नंबर आ रहा है, फिर फंक्शन कोड एग्जीक्यूटेड लिख के आ रहा है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये कॉल हुआ है, ये यहाँ पे ये कॉल हुआ सबसे पहले, उसके बाद ये कॉल, ये इसका दिया एग्जीक्यूट हुआ है। तो जब ये कॉल हुआ तो ये सीधा ढूंढता हुआ गया, इसने ढूंढा पूरे पेज में, कहीं पे सम नाम का कोई फंक्शन है तो ये ढूंढता हुआ पूरे पेज में ढूंढेगा, आप जहां चाहो वहां लिख दो। तो इसने ढूंढा, ये रहा सम नाम का फंक्शन, इसको मिल गया। और इसने क्या काम करा, इसको यहाँ पे, ये यहाँ से कॉल हुआ, यहाँ से कॉल हुआ ये, और यहाँ आया सीधे एक बार में। पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा, फिर इसको जाकर एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये है फंक्शन, इसको कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शन को हम एक बार लिखने के बाद कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो मैंने एक बार लिखा है, मैं इसको यहाँ पे दोबारा फिर से इस्तेमाल कर दूंगा,
यहाँ पे देखो दोबारा फिर इस्तेमाल करूँगा 30, देखो बाद में आ गया 30। ठीक है, मैं इसको कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, दोबारा मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर सम, कितनी बार भी मैं लिखूँ इसको मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं। देखो फिर से 30 आ गया। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक चीज प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि ये सिर्फ 2 ही नंबर का सम कर रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कुछ नंबर नहीं दे पा रहा हूँ। नंबर मैंने यहाँ पे जो डिसाइड कर दिया यही नंबर वो सम करे पड़ा है बार बार। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा करना कि मैं इसको जब भी कॉल करूँ तो अलग नंबर दूँ फिर भी एक सम कर दे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, सबसे पहले मैं आऊँगा अपने फंक्शन में और मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाऊंगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। 2 मैंने वेरिएबल बना दिए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के नाम से। और मैं जो सम में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे करूँगा सिर्फ फर्स्ट नंबर और यहाँ पे सेकंड नंबर। ठीक है, तो आप फंक्शन में वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। अब क्या होगा, अब देखो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का सम हो रहा है, तो अभी ये वाली वैल्यू तो ले नहीं सकता क्योंकि नंबर 1 नंबर 2 मैंने इसको दिया ही नहीं। तो अभी देखो कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा, नन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे कोई वैल्यू हमने दी नहीं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को। तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को वैल्यू कैसे देंगे? तो यहाँ पे आपको ये चीज देखनी पड़ेगी सबसे पहले कि वो कितनी वैल्यू है, यहाँ पे कितने वेरिएबल बना रखे हैं। हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल बना रखे हैं। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे अभी, यहाँ पे लिखो आप फॉर सम। ठीक है, और जैसे आप ये ऐसे लगाओगे तो देखो ये दिखाने लग जाएगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर एनी, सेकंड नंबर एनी। एनी का मतलब टाइप एनी है, कुछ भी टाइप के हो सकते हैं। इसको टाइप नहीं पता, लेकिन ये साफ साफ बोल रहा है कि उसको 2 नंबर चाहिए, फर्स्ट नंबर के नाम से सेकंड नंबर के नाम से। ठीक है, टाइप नहीं बता रहा है कि स्ट्रिंग है, नंबर है क्या, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया नहीं तो वहाँ पे हमने वो कुछ बता नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमको 2 वैल्यू देनी पड़ेगी, फर्स्ट नंबर के लिए, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर सेकंड नंबर के लिए वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम नंबर 1 दे देंगे, पहले कॉमा लगाएंगे 1, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे नंबर 2। ठीक है, तो अब देखो 30 आ गया फिर से, क्योंकि अब देखो जो मैं नंबर 1 की वैल्यू जो यहाँ दी, नंबर 2 की वैल्यू जो यहाँ दी, वो सीधे यहाँ पे आ रही है, अपने आप पास हो रही है। ठीक है, अच्छा सीक्वेंस का बहुत ध्यान रखना है, आपको जो वैल्यू जैसे देनी है वैसे देना, सीक्वेंस में ही देनी पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट में पहली वैल्यू दे रहे हो, सेकंड में दूसरी वैल्यू दे रहे हो, फर्स्ट में फर्स्ट आई, सेकंड में सेकंड आई। ऐसा नहीं है कि बिजली के तारों की तरह आगे पीछे घुमा के किधर भी लगा दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, डायनामिक हो गया। मैंने पहली बार जब कॉल किया तो नंबर 1 नंबर 2 दिया, अब मुझे यहाँ पे दोबारा कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे पहले मैं एक मैसेज लिख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं इसमें लिखूंगा सम ऑफ 33 एंड 34। यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस समय पे क्या पास किया, 33 और 34 पास किया हुआ है। तो अब देखते हैं इसका टोटल कितना आएगा। ठीक है, सम ऑफ 33 एंड 34 इज 67 टोटल हो गया। आप ऐसा करो, यहाँ पे एक BR टैग लगा लो, ब्रेक हो जाएगा। देखो सम ऑफ 33 एंड 34 इज 67 हो गया ऐड। तो आप इस फंक्शन को क्या है, आपको जब भी सम करना रहेगा 2 नंबर का, आप इसको फंक्शन को कॉल कर सकते हो और नंबर 2 नंबर यहाँ से पास कर दो। ठीक है, जो मैंने ये नंबर पास किए, इसको आप ये जो लिखे हुए हैं इसको आप वेरिएबल नहीं कहोगे, इसको आप कहोगे पैरामीटर। ठीक है, इसको आप पैरामीटर कहोगे। देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है पैरामीटर, नो वेरिएबल नहीं है ये पैरामीटर। ठीक है, काम वेरिएबल का ही कर रहे हैं, लेकिन पैरामीटर इसलिए क्योंकि इनसे वैल्यू पास हो रही है। हम यहाँ से जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये 33 और 34 इस नंबर को इन दोनों नंबरों में पास कर दे रहे हैं, फिर सम हो जा रहा है, प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन है, हम इसे फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि मुझे ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें मैं वैल्यू पास करूँ, वो सम करे और मुझको बाद में जो उनका टोटल है वो मुझे वापस कर दे। कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ ना लिखूँ, मैं सिर्फ कहूँ कि मुझे सम वापस चाहिए। ठीक है, तो सम कैसे वापस मिलेगा मुझको, तो अभी देखो, अभी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये यहाँ जा रहा है, मुझे कोई सम नहीं मिल रहा। देखो ठीक है, कोई नंबर नहीं मिल रहा है, कोई नंबर नहीं मिल रहा है। वो क्या कर रहा है, सम करके वहीं के वहीं रख ले रहा है, वापस नहीं दे रहा है मुझे।
अगर मुझे ये सम वापस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न और लिखूँगा सम। रिटर्न सम लिखने के बाद क्या होगा, ये अपने आप ही यहाँ पे मुझे रिटर्न भी दे देगा। और जब किसी वेरिएबल में वैल्यू आती है तो हमें किसी ना किसी वेरिएबल में उसको लेना होता है, तो हम लिखेंगे लेट सम इक्वल ऐसे, ठीक है। तो अब हमने ऐसे क्यों लिखा है इसको, कॉल तो हमने इसी को किया है, नॉर्मल वैसे ही कॉल किया, लेकिन हमने इसके आगे लेट सम इसलिए लिखा क्योंकि अब इसमें से जब ये कॉल होगा तो वैल्यू रिटर्न भी आएगी, तो वैल्यू वापस लेने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, तो हमने वेरिएबल में उस वैल्यू को ले लिया, ठीक है। अभी हमारे पास इस वेरिएबल में वैल्यू आ गई, हम चेक करते हैं आई नहीं आई, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सम यहाँ भी, तो मैं इसका नाम सम ना रख के इसका नाम आंसर रख देता हूँ, ठीक है। जो आंसर आया वो, ठीक है। देखो आ गया 67, क्यों आ गया, क्योंकि इसके बाद जो ये सम होके इसमें आ रहा है, आंसर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और ऊपर वाले में क्यों नहीं आ रहा है, ऊपर वाला हमने नंबर पास तो कर दिया लेकिन उसका रिटर्न नहीं लिया है, तो हम उसके लिए भी रिटर्न के लिए लेना पड़ेगा हमने इसको वापस। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट लगा के इसको इसके अंदर मूव कर दो, ठीक है। मूव करने से क्या होगा, ये वैल्यू तो रिटर्न करेगा ही, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो अपने आप ही प्रिंट हो जाएगा। देखो 30 प्रिंट हो गया और नीचे 67 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वल लगा दो ताकि थोड़ा सही से समझ में आ जाए। देखो 67 आ रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन हो गए। अब देखो हम इसमें समझते हैं टाइप क्या थे। टाइप थे हमारे पास, पहला टाइप था हमारा विदाउट पैरामीटर, फर्स्ट टाइप था हमारा ये, और सेकेंड टाइप था हमारा विद पैरामीटर, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो विदाउट पैरामीटर एंड नॉट रिटर्न, ठीक है। ना तो कोई पैरामीटर आया था और ना ही कोई रिटर्न हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा वाला क्या था, दूसरे वाले में देखो मैं इसको एग्जांपल में बना देता हूँ यहाँ पे, विद पैरामीटर और नो रिटर्न वाले को। इसमें क्या होगा, फंक्शन होगा ऐसे नॉर्मल, ठीक है, और फंक्शन नेम होगा, ठीक है, और ऐसे रहेगा नॉर्मली, और इसके अंदर स्टेटमेंट रहेगी, स्टेटमेंट्स रहेंगे इसके अंदर, और नॉर्मली ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये फंक्शन जो है ये विदाउट पैरामीटर विदाउट रिटर्न, ना तो इसमें कोई पैरामीटर पास हो रहा है यहाँ और ना ही कोई रिटर्न आ रहा है। ऐसे दूसरा होता है विद पैरामीटर और नो रिटर्न, आपको ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो याद रखो, अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा कि रिटर्न में क्या रिटर्न हो रहा है और पैरामीटर में क्या पैरामीटर जा रहा है, ठीक है। विद पैरामीटर में क्या होगा, इसमें पैराम 1 होगा, फिर इसमें पैराम 2 होगा, और ऐसे ही आप कुछ भी कितने भी पैराम दे सकते हो, ठीक है, 2 4 6 जो भी चाहो वो दे सकते हो, और फिर इसमें स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, आपने 1 2 3 जो भी पैरामीटर दिए, स्टेटमेंट लिखी, रिटर्न इसमें भी कुछ नहीं लिया, ठीक है। फिर तीसरा आएगा विद पैरामीटर एंड रिटर्न, ठीक है। इसमें क्या है, पैरामीटर भी होंगे और रिटर्न भी होंगे। उसमें क्या होगा, नॉर्मल पैरामीटर ऐसे ही पास हो रहे होंगे, और यहाँ पे जो है इसमें स्टेटमेंट के बाद जो स्टेटमेंट होगी, लास्ट स्टेटमेंट जो रहेगी उसमें रहेगा रिटर्न, रिटर्न वैल्यू रहेगी, ठीक है। वैल्यू को रिटर्न करेगा वो, और इसके बाद चौथा जो है वो है विदाउट पैराम एंड रिटर्न वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें सेम चीज रहेगी,
इसमें क्या है, पैरामीटर नहीं होंगे लेकिन रिटर्न होगा। ठीक है, वैल्यू पैरामीटर नहीं होंगे, पैरामीटर इसमें नहीं होंगे लेकिन रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हो गए। ठीक है, तो अब तक 4 टाइप के पैरामीटर हो गए। मैंने आपको 4 टाइप के समझा भी दिए। समझा कैसे दिए? जब मैंने पहली बार ये फंक्शन बनाया था तो इसमें पैरामीटर नहीं दिए थे, ना ही कोई रिटर्न बनाया था, तो उसमें ये फर्स्ट टाइप का था। फिर दूसरी बार में क्या किया, मैंने पैरामीटर दिए लेकिन रिटर्न नहीं था, यही की यही वैल्यू प्रिंट हो रही थी, तो ये फिर दूसरी टाइप का हो गया, नो रिटर्न वाला। फिर तीसरा मैंने किया कि पैरामीटर दिए और रिटर्न भी कराया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि ये पैरामीटर को लाया, जोड़ा, सम करके यह रिटर्न वापस कर दिया। हमने रिटर्न हमने यहाँ वापस लिया और यहाँ प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आया था चौथा। चौथा क्या है, कोई पैरामीटर ना हो लेकिन रिटर्न में हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन एग्जाम्पल के लिए बना लेता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन, उसका नाम रखा मैंने ग्रीटिंग। ग्रीटिंग नाम रखा हुआ है उसका, और उसमें कोई पैरामीटर नहीं है लेकिन रिटर्न है। रिटर्न क्या है, गुड मॉर्निंग का उसमें रिटर्न है। ठीक है, और ठीक है, और ये मैंने रिटर्न कर दिया इसमें, और मैं इसको कॉल करूँगा। कॉल कैसे करता हूँ, तो मैंने यहाँ करा, रिटर्न है इसमें मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और इसके अंदर जाया, इसके अंदर मैंने लिखा, नाम लिख दिया किसी का, सुबोध, हेलो सुबोध। ठीक है, फिर प्लस लगाया और उसका भी फंक्शन लिख दिया, ग्रीटिंग फंक्शन। ये क्या करेगा, ये वैल्यू रिटर्न कराएगा जो वैल्यू यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं, ऊपर वाले जो हमने लिखे हुए इनको कमेंट कर देते हैं, और ये एरर देने वाले हैं तो इसको भी कमेंट कर देते हैं, नहीं तो ये एरर दे देगा। ठीक है, अब देखते हैं, देखो हेलो सुबोध गुड मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि हमने हेलो सुबोध का फंक्शन कॉल कराया जो रिटर्न करा गुड मॉर्निंग को। ठीक है, तो रिटर्न में वो स्ट्रिंग भी कर सकता है, नंबर भी कर सकता है, कोई मैसेज कुछ भी कर सकता है। तो रिटर्न में गुड मॉर्निंग कर रहा है, तो इसलिए देखो गुड मॉर्निंग आ रहा है, हेलो सुबोध गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे दूसरा बना लेता हूँ एक और। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैंने हेलो इन्फॉर्मर लिखा हुआ है, गुड मॉर्निंग अपने आप ग्रीटिंग से आ जाएगा। ठीक है, देखो हेलो इन्फॉर्मर मैं लिख रहा हूँ, गुड मॉर्निंग कहाँ से आ रहा है, ग्रीटिंग से आ रहा है। मैंने क्यों बनाया हुआ है, मुझे पता है मैंने सबको गुड मॉर्निंग भेजना, तो मैंने गुड मॉर्निंग के नाम से फंक्शन बना लिया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ, उसका ग्रीटिंग मैसेज प्लस कर दे रहा हूँ, कनकेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कनकेट से क्या होता है, नंबर में नंबर जुड़ता है, और स्ट्रिंग जब होता है तो स्ट्रिंग जुड़ता है प्लस से। ठीक है, और जब स्ट्रिंग जुड़ता है तो उसको कनकेटिनेशन कहते हैं, कनकेट होती है वैल्यू, ऐड नहीं होती। ठीक है, मैं इसको तीसरी बार भी यूज करना चाहूँगा तो इसे तीसरी बार भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे किसी का नाम लिख देता हूँ, श्याम। ठीक है, ये श्याम के आगे भी गुड मॉर्निंग लगा दे। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये था नो विदाउट पैरामीटर रिटर्न वैल्यू। वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है लेकिन कोई पैरामीटर नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आप किसी भी टाइप का फंक्शन बना सकते हैं, टाइप तो बस दिखाने के लिए बना दिए गए। बेसिकली हमको समझ में आना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। हम किसी को पैरामीटर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हम उससे कुछ रिटर्न लेना चाहते हैं तो रिटर्न ले सकते हैं। हम पैरामीटर देना चाहें, रिटर्न लेना चाहें, दोनों चीज़ें करना चाहें दोनों कर सकते हैं, या फिर हम कुछ ना करना चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम पे डिपेंड करता है, हमें उसके टाइप को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, और उसी आधार पर हम टाइप बना रखे हैं। ठीक है, तो ये थे फंक्शन। और फंक्शन के बाद एक चीज़ और होती है जो जावास्क्रिप्ट में बहुत आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन, ठीक, ये आजकल बहुत ट्रेंड में आ गया है। आजकल जो भी प्रोग्रामिंग करता है इसका इस्तेमाल करता है, क्यों करता है वो भी आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं ये पिछला वाला पूरा एग्जांपल उठा लेता हूँ और इसको यहाँ पे लाके कर दिया मैंने, बस अनकमेंट कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, देखो आपने लिखा था हमें फंक्शन ग्रीटिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो ग्रीटिंग लिखा है इसको यहाँ से उठा लो। ठीक है, इसे फंक्शन रहने दो और यहाँ पेस्ट करके ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और वैल्यू सेम
वही आने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आप क्या करो, ग्रीटिंग को अलग रख लो और इसको आप एक वेरिएबल की तरह, ठीक है, आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो इसको, तो नॉर्मल ऐसे भी फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो अब इसको हटा देते हैं, हम इसको और ज़्यादा सिंपल बनाते हैं। सिंपल कैसे बनाएंगे, हम ये फंक्शन शब्द ना इसको यहाँ से हटा ही देते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पे एक इक्वल टू लगाते हैं, फिर एक ग्रेटर देन लगाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये बन गया एरो फंक्शन। ये देखो ये एरो सा बना है, इसीलिए इसको एरो फंक्शन बोलते हैं। तो अब क्या है, इसमें हमने यहाँ पे देखो ना फंक्शन लिखा, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ फंक्शन का नाम यहाँ शुरू में लिख दिया है। ठीक है, अब हम देखो ग्रीटिंग कर रहे हैं तब भी यही वैल्यू आती रहेंगी। आ रही, ये क्या है, एक शॉर्टकट है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे जैसे मैंने बनाया वैसे बनाते रहो। जब आप 2-4 बार बनाओगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये आसान है, ये सिंपल है, छोटा है, इसको लिखने में कम टाइम लग रहा है, लिखने में भी कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें देखो रिटर्न हो ही रहा है, पैरामीटर आप यहाँ पास कर सकते हो, इसमें जो मर्जी चाहो आप पास कर दो। ठीक है, तो आप ऐसे एरो फंक्शन लिख सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू, धन्यवाद।